हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। आइए यहाँ पे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। यहाँ पे इससे पहले हम आपको करवा चुके हैं 170 क्वेश्चन। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171 या फिर कह सकते हैं 171। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ये जो दे रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्या दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है स्केली टेल इज़ फाउंड इन। स्केली टेल किस में पाई जाती है? स्केली टेल की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे स्केली टेल किस में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे हॉर्स दे रखा है, रैबिट दे रखा है, मॉल्स दे रखा है, डॉग्स दे रखा है। तो स्केली टेल्स की अगर हम थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे तो स्केली टेल्स हमको किस में देखने को मिलती है मोस्टली? तो स्केली टेल्स आपको देखने को मिलेगी किस में? मॉल्स में। मॉल्स मीन मतलब पतंगे, यानी कीड़े मकोड़े जो होते पतंगे मतलब उनको कहते हैं। तो इसमें जो है एक ऐसा होता है कि इसमें क्या देखने को मिल जाता है? स्केली टेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाएगा स्केली टेल्स। स्केली पूंछ पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? स्केली टेल्स। या इस टाइप के जो इंसेक्ट होते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको? दक्षिण अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, ये और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, एशिया में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं। और कहाँ नहीं मिलते दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्केली टेल किस में पाई जाएगी? मॉल्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है दे रखा, देखिए दिखाइए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, देखेंगे Na+ K+ एक्सचेंज पंप इन्वॉल्व। बताया गया Na+ आयन जो K+ आयन जो है इनका जो विनिमय पंप लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है ये आपको बताना। मतलब ये आपस में एक्सचेंज होते हैं, कहाँ पे एक्सचेंज होते हैं? तो दोस्त यहाँ पे पता होगा ये कैसे एक्सचेंज होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखें, Na आयन और K+ आयन का एक्सचेंज जो है न्यूरोलेमा पे भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। देखिए दे रखा है फाइब्रोब्लास्ट कैन मूव ओवर। तो फाइब्रोब्लास्ट पर गमन कर सकता है। फाइब्रोब्लास्ट किसके ऊपर गमन कर सकता है ये आपको बताना है। अगर फाइब्रोब्लास्ट की हम बात करेंगे तो लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस पे ये मूवमेंट करेगा। तो तीसरा नंबर क्या दे रखा है? बोथ दे रखा है, ए और बी, यानी कि तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लिक्विड सरफेस पे भी मूवमेंट करेगा और सॉलिड सरफेस पे भी मूवमेंट करेगा। अगर थोड़ा सा और इस पे हम बात करेंगे फाइब्रोब्लास्ट पे, तो बात करते हैं इसको। फाइब्रोब्लास्ट एक प्रकार की कोशिका है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन का संश्लेषण करते हैं या तरल और ठोस दोनों प्रकार के सतह पर गति कर सकता है। तो इसकी बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट को आपने जान लिया यहाँ पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे 174 की बात की गई यहाँ पे दोस्तों। तो दे रखा है DNA सिंथेसिस इज स्टडीड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियो लेबल्ड। तो बताया गया है रेडियो लेबल और के सहयोग से में DNA संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है किसमें DNA संश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है, देखेंगे पहला दे रखा है एडेनिन दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है? राइबॉक्स एंजर दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा देखेंगे यहाँ पे, तीसरा जो आंसर इसका दे रखा है यूरेसिल दे रखा है, और चौथा दे रखा है थाइमिडीन दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थाइमिडीन में DNA संश्लेषण का अध्ययन रेडियो लेबल के सहयोग से किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, डी नंबर को अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या देखा है? देखो, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स अकर्स इन। आपको बताना है साइटोस्केलेटल संरचनाओं में होती हैं। कहाँ पे होती है आपको बताना है। यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? देखेंगे यहाँ पे फंजाई में क्या पाई जाती हैं? ग्रीन एल्गी सेल्स
में पाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे साइटोस्केलेटल की बात करेंगे, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिल जाएगा और फंजाई में भी देखने को मिल जाएगा और ग्रीन एल्गी में ग्रीन एल्गी सेल्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो और चौथा दे रखा है A+B+C। तो अगर बात करेंगे यहाँ तो इसके आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला भी इसमें भी होता है, दूसरे में भी होता है और तीसरे में भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, A+B+C, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखेंगे दे रखा है द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स वाज अवार्डेड इन द ईयर। तो आपको बताना है कि DNA अणुओं के शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था। वाटसन क्रिक में अगर ये मॉडल डिस्कवर किया गया तो ये कब दिया गया, तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो मिला है था नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, 1962 में। तो नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था DNA की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, तो ये हो गया कि कब हो गया, 1962 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वाटसन क्रिक ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है, उसी के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर 1962। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, देखेंगे द एनहाइड्रो बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड। प्रोटीन के एनहाइड्रो बॉन्ड्स को कहते हैं। तो अगर प्रोटीन की जो बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो सारे के सारे जो बॉन्ड कैसे होते हैं तो उनकी बात की जाएगी एनहाइड्रो बॉन्ड्स की। तो एनहाइड्रो बॉन्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो देख लेंगे कौन से बॉन्ड बनते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनते हैं क्या, या फिर ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, या फिर डाई ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो वहाँ पे हम जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग वहाँ जो बात करेंगे तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड बनते हैं दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे क्या दे रखा है, 179 नंबर पे दे रखा है क्वेश्चन और इसको डिस्कवर कर लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे। विच इज़ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, यानी पूछा गया है क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, यानी कि Mg या फिर Zn, Mn या Fe। तो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Mg। कई बार क्वेश्चन ये रिपीटेड है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, 2-3 बार पूछा गया है अलग अलग पेपर में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 180 नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है द सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट्स अकर्स इन बिटवीन टू गैप्स बाई। तो बताया गया है के द्वारा क्रोमेटाइड श्रेणी का विलगाव दो अवकाशों के बीच होता है। ये हिंदी में दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड सेगमेंट्स अकर्स इन द बिटवीन टू गैप बाई, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर देख लेंगे क्या होगा। यू प्रोटीन दे रखा है, या फिर दे रखा है एक्सोन्यूक्लियस दे रखा है, या फिर दे रखा अनविंडेज दे रखा है, या फिर A+B। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यू प्रोटीन एंड एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A और B, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, 181। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, देखेंगे यहाँ इसको थोड़ा समझना भी थोड़ा सा दे रखा है। ए ओमेन shows a man for the support of her child. She has blood group A and her child O and the man B। तो हिंदी में देख लेंगे इसको, एक महिला अपने बच्चे का अनुपोषण करने के लिए एक पुरुष पर मुकदमा चलाती है। उसका रुधिर वर्ग A है और उसके बच्चे का O है और उस पुरुष का B है। तो यहाँ पे सम पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कुड द मैन बी फादर ऑफ दिस, क्या उसका बच्चा हो सकता है। हाँ देखेंगे इसको, अभी देख लेंगे आगे हम इसको बताएंगे क्या हो सकता है। कुड बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रोड्यूस सच चाइल्ड, हाँ क्या दोनों मिलकर के इस टाइप के बच्चे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक। दे कैन नॉट हैव द चाइल्ड और ब्लड ग्रुप, तो क्या ये भी बात ये नहीं होगी, ठीक है, ये गलत है। तो इसमें क्या देखो, पहला हो सकता है क्या, कुड द मैन बी फादर ऑफ दिस चाइल्ड, हाँ क्या वह पुरुष उस बच्चे का पिता हो सकता है। ये क्वेश्चन है, यहाँ का एक क्वेश्चन है, हाँ हो सकता है, ठीक है।
अभी हम बताएंगे इसमें क्या होता है। दूसरा क्या होगा, कुड बोथ ऑफ देम टुगेदर प्रोड्यूस सच, क्या दोनों मेल और फीमेल मिल करके इस तरीके से बच्चे के प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है मोस्टली यहाँ पे। तो आइए हम थोड़ा इसमें देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, अगर कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पे। पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे थोड़ा, तो अगर हम कहें माता और पिता यानी कि मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ है और ओ है, दोनों का ओ है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, पॉसिबिलिटीज़ होगी जो उनकी संतान होगी वो हो सकता है उनका ब्लड ग्रुप, और क्या नहीं होगा ये भी याद रखना आपको यहाँ पे दोस्तों। तो ए नहीं हो सकता है उनका, बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी ए हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, अगर मान लेते हैं दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का ए है, तो होने के चांसेस क्या होंगे, होने के चांसेस ओ हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ए हो सकता है। लेकिन क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए बी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी नहीं होगा, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है। तो तीसरी पॉसिबिलिटीज़ की हम बात करेंगे, यहाँ पे सारी कंडीशन हम जान लेंगे। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर किसी भी पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए, यानी कि मेल का भी ए है और फीमेल का भी ए है, तो वहाँ पे जो होने की संभावना होगी उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप, वहाँ पे क्या हो, ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। और क्या नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, फिर से क्या नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए बी नहीं होगा। ठीक है, ये दो ब्लड ग्रुप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके बाद अगली हम पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। क्या अगली पॉसिबिलिटीज़ हमारी दे रखी, जो ब्लड ग्रुप हमारा होगा ओ होगा, ओ के साथ में किसका हो, ओ के साथ में बी अगर ब्लड ग्रुप, यानी कि किसी मेल और फीमेल में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का क्या है, बी है, तो उसमें जो होने के चांसेस होंगे उनके बच्चों में ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है और ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। और क्या नहीं होगा ये भी याद रखना, ब्लड ग्रुप ए नहीं होगा और ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होगा। तो ए चांस एक ये हो जाएगा। तो आगे और भी इसके चांसेस हैं, सारे हम देख लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखेंगे अगर ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, कौन सा, बी और बी दोनों में अगर बी ब्लड ग्रुप है तो होने के बच्चों में उनके चांस क्या होंगे, बी में होंगे, तब भी वही पुरानी कंडीशन ओ हो सकता है और बी हो सकता है। ठीक है, तो और क्या नहीं होगा, वही पुराना फिर से नहीं हो, ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर एक अभी और भी चांसेस है, सारे हम देख लेंगे यहाँ पर, जिससे कि जब भी यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप एकदम अच्छे से उसको कर पाएँ और एकदम अच्छे से समझ पाएँ। तो ये हो गया बी और बी के साथ में। अगर हम बात करें ए है और बी है, ए और बी होगा तो उनके बच्चों के चांसेस क्या होंगे, उनमें होगा ओ हो सकता है या फिर बी हो सकता है। और क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। इसमें भी ये कंडीशन हो गई। आइए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या और भी एक चांसेस जो बनते हैं क्या क्या हो सकते हैं देख लेंगे यहाँ पे। तो आगे चांस हमारा यहाँ पे बनता है, क्या हो गया, ए और बी। ए और बी की बात करेंगे, यहाँ पे ए और बी हैं तो क्या होगा, ए बी है तो होने के चांस क्या होंगे, ओ हो सकता है, यहाँ पे ए भी हो सकता है उनका और बी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा। तो ये होने के सारे चांस हो जाएंगे जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए और बी है पेरेंट्स का, तो उनमें सारे टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो ये हो गए चांसेस ए और बी के साथ में। और अगर हम बात करेंगे थोड़ा और आगे, इसी के सारे फैक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, तो सारे फैक्टर और भी हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर मान लेते हैं किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसके जो है और उनमें से किसी एक का ए बी है, तो उनके जो बच्चों में चांसेस क्या होंगे, ए हो सकते हैं और बी भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसी के साथ में ए बी के साथ में क्या नहीं होगा, ओ नहीं होगा और ए बी एक साथ में नहीं होगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होंगे और होंगे कौन, ए हो सकता है और बी हो सकता है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी एक है आपका पॉसिबिलिटीज़। और इसी के साथ में और भी एक दो बच्ची हुई उनको भी हम जान लेंगे, जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, ए बी है और इनको दो तीन साथ बी है और बी के साथ फिर ए बी है। ठीक है, और इसी के साथ में जो है फिर बी है, बी के साथ में क्या हो जाएगा आपका, सॉरी दोस्तों ये बी नहीं, ए बी होगा, ए बी के साथ में ये ए बी हो जाएगा, ए बी के साथ में फिर से ए बी है। तो इन सब का एक जो चांस बनेगा आपका वो क्या होगा, इनका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। और क्या नहीं होगा, इनके इन तीनों के केस में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ नहीं होगा। तो ये हमने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन से चांसेस होंगे यहाँ पे ब्लड ग्रुप होने के लिए। तो ये सारी कंडीशन हो जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर एक महिला अपने बच्चों को कुपोषण के लिए
एक पुरुष पर मुकदमा चलती है तो उसका रुधिर वर्ग क्या है, महिला का क्या है, मान लेते हैं ए है, ठीक है, और उसके बच्चे का क्या है, ओ है, ठीक है, और उसके जो है बी है उसका, तो ए और बी की कंडीशन यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हमारा देखिए हमने बताया था अगर किसी मेल का क्या होगा, ए होगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों, अगर किसी एक महिला का जो होगा उसका ए होगा और उसको मेल का क्या होगा, बी होगा, और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो बच्चा उनका होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, तो वो उन्हीं का बच्चा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही पूछा गया है सस्पेंस में रखने के लिए, जिससे कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके सही आंसर की अगर हम आप बात करेंगे तो ये सही, इसका आंसर जो होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ए और बी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, थोड़ा लॉन्ग हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, व्हेन अ क्रोमोसोम शोज जीन ए बी सी डी डी सी बी ए दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन इज टर्म्ड एज, इस प्रकार का जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं। आइए इसको हम जानते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे और समझने के बाद इसको हम जानेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, हाँ आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दे रखा, व्हेन द क्रोमोसोम शोज जीन ए बी सी डी डी सी बी ए दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशन इज टर्म्ड एज, इस प्रकार के क्रोमोसोमल एब्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपको बताना है। यहाँ पे दे रखा है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, फिर से डी दे रखा है, सी दे रखा है फिर से, और बी दे रखा है दोबारा, और ए दे रखा है फिर से दोबारा। तो यहाँ पे देखिए ए जो क्रोमोसोम्स जो हैं, जीन हैं, ये क्या है, दो दो बार रिपीटेड हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे क्या डिलीशन हो रहा है, नहीं, डिलीशन में क्या होता है, कोई क्रोमोसोम यहाँ से निकल जाता है। ट्रांसलोकेशन क्या, उनका स्थान बदल जाता है, ट्रांसलोकेशन में एक स्थान से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे, ए का बी का सी के, मतलब ट्रांसलोकेशन में ये हो जाता है। डुप्लीकेशन में क्या होता है, कोई भी जीन एक से अधिक बार रिपीटेड हो जाता है, यानी कि दो बार हो जाता है उसे डुप्लीकेशन। तो यही प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ए यहाँ पे एक है, दूसरा ए कहाँ पे, यहाँ पे है, दो बार है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे, यानी कि इनका क्या हो रहा है, इनका डुप्लीकेशन हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डुप्लीकेशन, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा, डुप्लीकेशन, यानी कि रिपीटेड नंबर में हो रहा है, यानी एक जीन जो है दो बार आ रहा है, रिपीटेड हो रहा है, वही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन की प्रोसेस हो रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, द ट्रिपलेट यू ए जी यू ए एंड यू जी ए आर कार्ड। ये ट्रिपलेट जो दे रखा है यू ए जी यू ए एंड यू जी ए, ये आपके क्या कहलाते हैं, आपको यही बताना है, ये आपके क्या कहलाते हैं। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो इनको हम देखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं देखेंगे। तो नॉनसेंस कोडान हो सकते हैं, या फिर इनिशिएटिंग कोडान हो सकते हैं, या टर्मिनेटिंग कोडान हो सकते हैं, या फिर बोथ, या फिर टर्मिनेटिंग कोडान। तो अगर हम इनके आंसर की बात करेंगे तो यू ए जी यू डबल ए यू जी ए, ये जो होते हैं या अमीनो जो क्या करते हैं, ये कैसे कोडान होते हैं, ये नॉनसेंस कोडान होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नॉनसेंस कोडान दे रखा है क्या, हाँ पहले नंबर पे दे रखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और इनका दो हो जाए, एक चीज़ और कंडीशन यहाँ पे नॉनसेंस, तो इनको हम कह ही सकते हैं, नॉनसेंस कहने के साथ साथ में एक यहाँ पे जो आंसर और दे रखा है, क्या दे रखा है, टर्मिनेटिंग कोडान भी दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये नॉनसेंस कोडान के साथ साथ में क्या है, टर्मिनेटिंग कोडान। तो क्या आंसर यहाँ पे ए और सी कहीं पे दे रखा है, ए सी तो दे रखा है, तो यहाँ पे ए भी दे रखा है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या, ए एंड सी होना चाहिए। तो जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा, मिसप्रिंट दे रखा, ए एंड बी दे रखा, बी ना हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉनसेंस कोडान भी इन्हीं को कहते हैं और टर्मिनेटिंग कोडान भी इन्हीं को हम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट भी हो जाएगा सी, यानी कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड सी होना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच एंजाइम क्रिस्टल्स द कन्वर्जन ऑफ आरएनए टू डीएनए। तो बताया गया है आरएनए से जो है डीएनए के बनने में कौन सा एंजाइम जो अपना पार्टिसिपेट करता है, ये पूछी कि कौन सी प्रक्रिया लिखा हुआ है यहाँ पे, आरएनए को डीएनए पे परिवर्तित करने की उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे तो अगर बात करेंगे तो क्या होता है, मोस्टली अगर बात करें, देखो यहाँ पे पूछा गया है विच एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ आरएनए
टू डीएनए, यानी कि आरएनए टू डीएनए। आरएनए कहाँ से बनता है? डीएनए। मोस्टली होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनना है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है बनने के लिए। और लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रही, उल्टा हो रही। उल्टा होने का मतलब रिवर्स हो रही। रिवर्स होगा तो यहाँ एंजाइम भी कैसा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। जो नेचुरल प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, देन प्रोटीन बनती है, उसके बाद प्रोटीन बन जाती है आपकी। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अपना पार्टिसिपेट करता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए वोमेन हैज़ ए चाइल्ड विथ क्लीन फिल्टर सिंड्रोम्स। एक महिला है, उसका जो बच्चा है उसमें कौन सा सिंड्रोम है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है। तो नंबर ऑफ बार बॉडीज प्रेजेंट इन द चाइल्ड, नंबर ऑफ बार बॉडीज़ की बात की जाए तो बार बॉडीज़ में होता क्या है कि उसमें जो है, अगर मान लो नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हो जाता है जो कि बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। और उसी की वजह से क्या होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम का जो एक आपको देखने को मिलेगा XXY हो जाता है। ये कंडीशन अगर होती तो बच्चा कैसा होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है। ठीक है, तो उसमें जो डिसीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लीन फिल्टर। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दे रखा है, 186। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है बारबारा मैक्लिंटॉक डिस्कवर। बारबारा मैक्लिंटॉक ने क्या डिस्कवर किया था, तो अगर हम बात करेंगे बारबारा मैक्लिंटॉक की, तो इन्होंने जो है डिस्कवर किया था, बारबारा मैक्लिंटॉक ने क्या किया था, इसमें ट्रांसपोजान को डिस्कवर किया था। ट्रांसपोजान का जो प्रीवियस टाइम का जो नेम था उसे क्या कहते हैं, जंपिंग जीन। ये कहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने मक्का के पौधे में डिस्कवर किया था। जंपिंग जीन क्या होते हैं, जंपिंग जीन क्या होते हैं कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट हो जाते हैं, ये उन्हीं को जंपिंग जीन कहते हैं। और जो मॉडर्न टाइम में जो एक वर्ड यूज किया गया उन्हीं के लिए बाद में, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजान हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 187। 187 की अगर हम बात करेंगे तो दे रखा है मल्टी लेयर्ड प्रीसाइक्लिक इज फाउंड इन। मल्टी लेयर प्रीसाइक्लिक इज फाउंड बहुविध सतह के पेरीसाइकिल में पाया जाता है। मल्टी लेयर पेरीसाइकिल इस पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मल्टी लेयर पेरीसाइकिल लिखा है। मल्टी लेयर पेरीसाइकिल इस फाउंड, मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी लेयर की पेरीसाइकिल कहाँ देखने को मिल जाएगी, तो अगर हम इसको बात करेंगे मल्टी लेयर पेरीसाइकिल की, तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, इसको डायरेक्ट हम आंसर आप बता देते हैं। इसका क्या हो जाएगा, अगेव हो जाएगा। अगेव में ये आपको देखने को मिल जाएगी मल्टी लेयर पेरीसाइकिल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है देखेंगे। तो यहाँ पे 188 की बात करेंगे तो दे रखा है क्लेपेंस इस काक्रोच। तो बताया तिलचट्टे में क्लाइपेंस जो होता है, तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्लाइपेंस जो है आपका तिलचट्टे में कहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लाइपेंस की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइपेंस हमारा कहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लाइपेंस की बात कर लेते हैं। तो पार्ट ऑफ हेड, पार्ट ऑफ लेग, पार्ट ऑफ विंग्स, पार्ट ऑफ थोरैक्स। तो क्लाइपेंस आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तिलचट्टे में, काकरोच में। क्लाइपेंस जो है ये एक कह सकते हो, ये कहाँ पे, पार्ट ऑफ विंग्स, विंग्स का पार्ट होता है, ये वहीं पे देखने को मिल जाएगा, विंग्स पे, पार्ट ऑफ विंग्स। क्लाइपेंस जो हमारा हो जाएगा पार्ट ऑफ विंग्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दे रखा है, 189 की बात करेंगे तो दे रखा है कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम इज आल्सो प्रेजेंट इन। कार्डियक मसल्स अपार्ट फ्रॉम द मायोकार्डियम इज आल्सो प्रेजेंट इन। तो पूछा गया है मायोकार्डियम में भिन्न कार्डियक पेशी भी रहता है। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका हम देख लेंगे, क्या दे रखा है, पेरिकार्डियम दे रखा है, इंडोकार्डियम दे रखा है, और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एवोर्टा एंड वेना कावा दे रखा है, या फिर एपिकार्डियम दे रखा है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर जो हमारा है क्या हो जाएगा, 189 का इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इंडोकार्डियम इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडोकार्डियम याद रखेंगे इसके लिए।
ठीक है, ये हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ए नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो वाटर पोटेंशियल जो है वैल्यू कितनी दे रखी है, नॉर्मल जो है आपका बता रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल कितना होता है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 0 होता है वाटर पोटेंशियल यहाँ पे। ठीक, तो इसका 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे नया क्वेश्चन हमारा जो है क्या दे रखा है, 191 की बात करेंगे तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी कि आप जो नॉर्मल बातचीत करते हैं उसकी जो ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होती है, वो कितने कितने डेसिबल के बीच में होती है, वो 30 से 60 डेसिबल के बीच में होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको याद रखेंगे आप लोग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे नया क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखेंगे ड्यूरिंग एन इंजरी नेसल सेप्टम गेट्स डैमेज एंड फॉर इट्स रिकवरी विच कार्टिलेज इज प्रिफर्ड। बताया गया है ड्यूरिंग इंजरी, अगर कोई मतलब घाव हो जाता है तो नेजल सेप्टा, नोज के अंदर जो सेप्टा पाया जाता है उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाती है, और उसकी रिकवरी करने के लिए कौन सा कार्टिलेज अपना परफॉर्म करता है। तो इसकी कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज की बात की गई है यहाँ पे हम देख लेंगे। अगर मान लो आपको नोज़ में चोट लगती है और आपका सेप्टा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, वहाँ पर जो है डैमेज की पूर्ति करने के लिए क्या होगा, वहाँ पर हाइलियन कार्टिलेज होगा। हाइलियन कार्टिलेज याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा हाइलियन कार्टिलेज, एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। जो है यही आपका पार्टिसिपेट करेगा, उसके जो डैमेज हुआ है उसको सही करने का काम कौन सा कार्टिलेज करेगा, हाइलिन जो होगा कार्टिलेज, ये याद, यानी कि सी नंबर इसका हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, 193 विच फ्यूल फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। तो इनमें से पूछा कि इनमें कौन सा फ्यूल मानव के नज़दीक रिश्तेदार है। रिश्तेदार मतलब कौन सा रिलेटेड है, यानी कि वहाँ से हम लोगों से मिलती जुलती जो उसकी फिजियोलॉजी होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लगभग सभी दोस्त जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, चिंपैंजी हमारा जो होता है सिमिलैरिटी शो करता रहता है ह्यूमन से। ठीक है, तो इसका चिंपैंजी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है 194 की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, बिफोर द यूरोपियन इन्वेडर विच वेजिटेबल वाज एब्सेंट इन इंडिया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दे रखा बिफोर द यूरोपियन इन्वेडर विच वेजिटेबल वाज एब्सेंट इन इंडिया। बताया कि यूरोपीय यात्रियों के आगमन से पहले भारत में कौन सी तरकारी नहीं थी। तरकारी मतलब कौन सी वेजिटेबल यहाँ पे नहीं, तो यानी यूरोप के लोग जब तक यहाँ नहीं आए थे उससे पहले कौन सी जो है यहाँ पे देखेंगे वेजिटेबल हमारे यहाँ पे नहीं। तो यानी कि मतलब ये हुआ कि यूरोप के लोग आए होंगे तो वो वेजिटेबल उसके बाद वो लेकर आए होंगे या यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ होगा। तो इसमें हम देख लेंगे क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हमारा होता है यूरोप जो है, यूरोप में जो प्रोडक्शन हुआ था ये पोटैटो एंड टोमेटो और पोटैटो कहाँ से आया है हमारे यहाँ, ये आया है यूरोप से। तो यूरोपी लोग यहाँ पे आए हैं और आने के बाद यहाँ पे इसकी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पोटैटो एंड टोमेटो। दैट मीन्स जो है ओरिजिन ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो इज़ क्या हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, ये हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ट्रिटिकेल्स इज ऑब्टेन्ड बाई क्रॉसिंग व्हीट विथ। ट्रिटिकेल, गेहूं के साथ क्रॉस करने से ट्रिटिकेल्स को पाया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे गेहूं के साथ क्रॉस करने से ट्रिटिकेल हमारा बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम राई कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चे आप लोग जो है बीएससी में भी पढ़ चुके होंगे, ज़्यादातर बच्चों को पढ़ा दिया जाता है राइस। ठीक है, ये हो जाएगा राई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, द बुक्स जेनरा प्लांटेरम आर रिटन बाय। जो बुक्स जेनरा प्लांटेरम जो है लिखे गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, क्या बेसी के द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेंगे बेसी के अलावा कौन सा आंसर इसके दे रखे हैं। जेनरा प्लांटेरम हमारी जो बुक है दे रखा है एंजलर एंड प्रेंटी दे रखा है, या फिर हटचिंसन दे रखा है, बेंथम एंड हुकर। तो बच्चा इसको जानता है दोस्तों कि ये क्या होता है, बेंथम एंड हुकर की बुक होती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन के बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन भी साथ में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेंथम एंड हुकर ने, ये उनकी बुक है जेनरा प्लांटेरम, ये हो जाएगा इसका सही आंसर डी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द डेंटल फार्मूला इन एडोलेसेंस गर्ल ऑफ एज बिलो द 17 ईयर। बताया गया है मतलब किशोरावस्था की बालिका के डेंटल सूत्र हैं। 17 साल से भी कम किशोरावस्था की बालिका का जो डेंटल फार्मूला होगा क्या होगा। अगर इसके डेंटल फार्मूला की यहाँ पे हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे डेंटल फार्मूला में हम देखेंगे तो यहाँ पे सी आंसर होगा। सी आंसर ये हो जाएगा 2120 ये हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोलर का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये इसके अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है, टोटल जो एडल्ट होते हैं एडल्ट में कितना होता है 2123, यानी कि 21 23 होता है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ बच्चों में क्या होगा 21 20 हो जाएगा। तो 21 20 की अगर हम बात करेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 20 इसका सही आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 198 में देखेंगे द टर्म एक्वाकुलेटर मीन्स एक्वाकल्चर, सॉरी दोस्तों। तो दे रखा द टर्म एक्वाकल्चर मीन्स, एक्वाकल्चर में हम किस चीज़ का कल्चर करते हैं ये पूछा गया है। एक्वाकल्चर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन फिशरीज, ठीक, इंडियन फिशरीज का कल्चर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्वाकल्चर हो जाएगा। तो इसको हम देख लेंगे, एक्वाकल्चर हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे होमोसैपियंस इवाल्व ड्यूरिंग, होमोसैपियंस दैट मीन्स मानव का जो है टाइम पीरियड क्या था, यूरेशन किस पीरियड में जो है आपकी उत्पत्ति हुई। तो आप सिंपल सी बात है, इसको आप जानेंगे, अपने बारे में नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे। तो अगर होमोसैपियंस की बात की जाएगी तो प्लेस्टोसीन जो ये एरा था वहाँ पे इसका जो है डेवलपमेंट हुआ था या ओरिजिन होते। प्लेस्टोसीन याद रखेंगे, इसको प्लेस्टोसीन याद रखेंगे इसको अच्छे से आप लोग। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो दे रखा था इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग ल्यूमर इडारी भी कह सकते हैं, इडरी इज फाउंड, बता सकते हैं, इंद्री भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये जो है खतरे के कगार पर स्थित अत्यंत लंबी जीवित लीमर इंद्री को में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ये है मेडागास्कर की बात की जा रही है। यहाँ मेडागास्कर में जो है लिविंग ल्यूमरा इडली पाई जाती है। इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग है, सबसे बड़ी साइज की लिविंग है, लार्जेस्ट लिविंग ल्यूमर है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, मेडागास्कर में पाया जाता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर, क्या आंसर नंबर सी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के 200 क्वेश्चन थे, जो कि आज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ में ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ में हम अपना नया आपका जो है पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, और उसको भी आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त पुराने हैं पुराने वीडियो को वॉच करते रहें, जिससे कि आने वाले टाइम पे जो पेपर होंगे उसमें आपसे यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ़ायदा तो होगा और आपको एक पैटर्न भी पता चलेगा कि इस पैटर्न में पेपर आयोग पूछता है। थैंक यू दोस्तों।